Assalamu alaikum dear viewers. So here the next video of the previous part of the essay which I was explaining yesterday. So let me give you a pre-cap of that video. We were talking about shooting an elephant, and the the writer was about to kill an elephant. So let's start from the point where we left. I had halted on the road as soon as I knew with perfect certainty that I ought not to shoot him. अब halted का मतलब क्या है कि रुक जाना. राइटर ने जैसे ही एलिफेंट को देखा तो वो रुक गया, क्योंकि जैसे ही उसने एलिफेंट को देखा तो वो कह रहा कि मुझे पक्का यकीन था कि मैं इसको किल नहीं करने वाला. इट्स अ सीरियस मैटर टू शूट अ वर्किंग एलिफेंट. जो बिल्कुल हेल्दी वर्किंग एलिफेंट में यहाँ पर हम हेल्दी को भी ले सकते हैं एज अ सिम्बोलिज्म कि हेल्दी एलिफेंट है उसको शूट करना बहुत ही सीरियस मैटर हो जाएगा, बहुत सीरियस बात हो जाएगी. इट इज़ कंपेरेबल टू डिस्ट्रॉइंग अ ह्यूज एंड कॉस्टली पीस ऑफ मशीनरी, क्योंकि हाथी के जो दांत होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. इसलिए यहाँ पर उसने लिखा है इट इज़ कंपेरेबल टू डिस्ट्रॉइंग अ ह्यूज एंड कॉस्टली पीस ऑफ मशीनरी एंड ऑब्वियसली वन ऑट नॉट टू डू इट इफ़ इट कैन पॉसिबली बी अवॉइडेड. अगर उसको अवॉइड किया जा सकता है तो फिर लाजमी तौर पर इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए. एंड एट दैट डिस्टेंस पीसफुली ईटिंग द एलिफेंट लुक्ड नो मोर डेंजरस देन अ काऊ. लेकिन हम डिस्टेंस से काऊ उसको देख रहे थे एलिफेंट को, हमें बिल्कुल भी वो डेंजरस नहीं लग रहा था. जैसे काऊ होती है, काऊ भी डेंजरस सिर्फ देखने में लगती है, लेकिन जब उसके हम पास जाते हैं वो इतनी डेंजरस नहीं होती. I thought then and I think now that this his attack of must was already pissing off, in which case he would merrily wander harmlessly about until the Mayhout came back and caught him. अब वो मेहाउट का इंतज़ार कर रहे हैं द ओनर ऑफ एन एलिफेंट के वो उसको अब वो वापस आए और इसको वापस पकड़ के ले जाए अपने घर. Moreover, I did not in the least want to shoot him. और वो जॉर्ज ऑरवेल कह रहे हैं मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको शूट करूं. I decided that I would watch him for a little while to make sure that he did not turn savage again and then go home. जॉर्ज ऑरवेल के माइंड में डिफरेंट ख्यालात चल रहे थे. अब ये कह रहा है कि मैं अब देखना चाहता हूँ कि कितने टाइम तक आराम से सुकून से खड़ा रहता है या खाता रहता है, मतलब हार्मफुल नहीं हो जाता. तब तक मैं इसे देखता रहूँगा और अगर ये हार्मफुल नहीं रहा तो मैं घर चला जाऊँगा, मतलब फिर उसके बाद नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा किसी को. But at that moment I glanced round at the crowd that had followed me. Now this is the next thought which was coming in his mind. लेकिन उसने देखा कि काफ़ी सारा क्राउड उसे फॉलो कर रहा है. इट वॉज एन इमेंस क्राउड, बहुत ज़्यादा क्राउड था. 2000 एट द लीस्ट एंड ग्रोइंग एवरी मिनट. मैक्सिमम 2000 लोग तो थे ही और बार बार और ज़्यादा बढ़ रहे थे. हर मिनट बहुत ज़्यादा क्राउड जमा होता जा रहा था. इट ब्लॉक द रोड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन ईदर साइड, और रोड भी ब्लॉक हो गया था. I looked at the sea of yellow faces above the garish claws faces, all happy and excited over this bit of fun. All certain that the elephant was going to be shoot. सब लोग इतना खुश थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलिफेंट किल हो जाएगा, शूट कर दिया जाएगा. They were watching me as they would watch a conjurer about to perform a trick. वो जॉर्ज ऑरवेल को ऐसे देख रहे थे जैसे जादूगर कोई ट्रिक करने वाला है. They did not like me. वो पहले मुझे पसंद नहीं करते थे. But with the मैजिकल राइफल इन माई हैंड्स आई वॉज मोमेंटरली वर्थ वॉचिंग. वो जॉर्ज ऑरवेल को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके हाथ में जो राइफल पकड़ी हुई थी, मैजिकल राइफल, तो वो देखने के काबिल था. लोग उसको देख रहे थे. एंड सडनली आई रियलाइज दैट आई शुड हैव टू शूट द एलिफेंट आफ्टर ऑल. फिर उसने रियलाइज किया कि मुझे एलिफेंट को किल कर ही देना चाहिए था. पीपल एक्सपेक्टेड इट ऑफ मी. लोग मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही उम्मीद लगा के बैठे थे. एंड आई हैड गॉट टू डू इट. I could feel their 2000 wheels pressing me forward irresistibly. 2000 wheels का मतलब ये है कि 2000 people were following him और उनकी hopes इसके साथ लगी हुई थी. And it was at this moment as I stood there with the rifle in my hands that I first grasped the hollowness, the futility of white man's dominion in the East. अब वो जो वाइट मैन है वो जॉर्ज ऑरवेल है और उसकी डोमिनियन के बारे में सोच रहा है कि वो डोमिनेंट है. Here was I, the white man with his gun, standing in front of the unarmed native crowd. अब वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एक वाइट मैन गन के साथ, कि किसके सामने खड़ा हूँ? अनआर्म्ड नेटिव क्राउड. अनआर्म्ड नेटिव क्राउड कौन सी है? बर्मीज और बर्मन वाले.
Seemingly the leading actor of the piece, मैं एक्टर भी हूँ, लीडिंग एक्टर हूँ, मतलब प्रोटैगनिस्ट, बट इन रियलिटी आई वॉज ओनली एन एब्सर्ड पपेट, लेकिन असल में मैं क्या हूँ, एक पपेट ही हूँ। पुश्ड टू एंड फ्रो बाय द विल ऑफ दोज येलो फेसेस बिहाइंड, वो पपेट जो लोगों की ख्वाहिशात और उनकी मर्जी की वजह से आगे आया है, वरना वो तो खुद कुछ भी नहीं करेगा। I perceived in this moment that when the white man turns tyrant, it is his own freedom that he destroys. जब एक वाइट मैन के पास आती है अथॉरिटी, तो सिर्फ वो अपनी ही फ्रीडम को डिस्ट्रॉय करता है और कुछ भी नहीं। मतलब ब्रिटिश की बात हो रही है यहाँ पर। ही बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ होलो पोजिंग डमी, द कन्वेंशनलाइज्ड फिगर ऑफ अ साहिब। अपने बारे में बात कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में। फॉर इट इज़ द कंडीशन ऑफ हिज रूल दैट ही शैल स्पेंड हिज लाइफ इन ट्राइंग टू इम्प्रेस द नेटिव्स। अब वो अपनी सारी ज़िंदगी नेटिव्स को इम्प्रेस करने में गुजारेगा। एंड सो इन एवरी क्राइसिस ही हैज़ गॉट टू डू व्हाट द नेटिव्स एक्सपेक्ट ऑफ हिम। और इतने सारे टाइम में उसे अब ये भी पता चल जाता है कि नेटिव्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे। ही वेयर्स अ मास्क एंड हिज फेस ग्रोज टू फेट। आई हैड गॉट टू शूट द एलिफेंट, उसके माइंड में यही चल रहा था, आई हैड गॉट टू शूट द एलिफेंट। आई हैड कमिटेड माई सेल्फ टू डूइंग इट व्हेन आई सेंट फॉर द राइफल। जब मैंने राइफल मंगवाने के लिए भेजा था, अपना हुक्म दिया था, तब मैंने इरादा कर लिया था, मैं कमिट हो चुका था इस इरादे के साथ। अ साहिब हैज़ गॉट टू एक्ट लाइक अ साहिब, मैं साहिब हूँ और साहिब को साहिब की तरह ही एक्ट करना चाहिए। ही हैज़ गॉट टू अपीयर रेजोल्यूट, फर्म बिलीवर होना चाहिए, टू नो हिज ओन माइंड एंड टू डेफिनेट थिंग्स and do definite things. To come all that way, rifle in hand, with the 2,000 people marching at my heels, and then to trail feebly away, having done nothing, no, that was impossible. The crowd would laugh at me. अब वो कह रहा है कि अगर मैंने शूट नहीं किया तो क्राउड मेरे ऊपर हंसेगी। एंड माई होल लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी का मजाक बनाएंगे। एवरी वाइट मैन्स लाइफ इन द ईस्ट, और हर वाइट मैन की ज़िंदगी का मजाक बनाएंगे जो ईस्ट में है। वॉज वन लॉन्ग स्ट्रगल नॉट टू बी लाफ्ड एट, और वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसके ऊपर हंसे और मजाक बनाए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. Now he's again saying that he did not want to shoot the elephant. I watched him beating his bunch of grass against his knees with that preoccupied grandmotherly air that elephants have. जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था कि वो बंच ऑफ ग्रास खा रहा था, अपनी खुराक खा रहा था, तो अब भी वो यही काम कर रहा है। उसके यही मैनर्स हैं, तो वो अपना काम ऐसे ही करेगा। इट सीम टू मी दैट इट वुड बी मर्डर टू शूट हिम। उसे ऐसा लगा कि ये एक कत्ल करना होगा उसको शूट करना। एट दैट एज आई वॉज नॉट स्क्वीमिश अबाउट किलिंग एनिमल्स, बट आई हैड नेवर शूट एन एलिफेंट एंड नेवर वॉन्टेड। लेकिन मैं कभी भी एलिफेंट को शूट नहीं करना चाहता था, और मैंने कभी शूट किया भी नहीं है। somehow it always seems worse to kill a large animal. Besides there was the beast owner to be considered. अब उसका ऑनर भी है, एलिफेंट को बीस्ट अब बोल रहे हैं, उसका ऑनर मे हाउट अलाइव. The elephant was worth at least 100 pounds. Dead, he would only be worth the value of his tusk, 5 pounds possibly. जब वो जिंदा होगा तो उसकी कितनी वर्थ होगी 100 पाउंड्स की, लेकिन जब वो मर जाएगा उसकी कितनी वैल्यू होगी 5 पाउंड्स की। मरे हुए इंसान की इतनी वैल्यू नहीं होती। बट आई हैड गॉट टू एक्ट क्विकली, लेकिन मुझे ये काम करना होगा लाजमी। आई टर्न टू सम एक्सपीरियंस्ड लुकिंग बर्मन्स हु हैड बीन देयर व्हेन वी अराइव्ड एंड आस्क्ड देम हाउ द एलिफेंट हैड बीन बिहेविंग। अब उसने बर्मन्स की तरफ देखा और उनसे पूछने की कोशिश की कि किस तरह से बिहेव कर रहा था। दे ऑल सेड द सेम, उन्होंने एक ही चीज़ बोली, ही टुक नो नोटिस ऑफ यू इफ़ यू लेफ्ट हिम अलोन। अगर आप इस एलिफेंट को अकेला भी छोड़ जाओ ना तो फिर भी ये नोटिस नहीं करेगा, बट ही माइट चार्ज इफ़ यू वेन टू क्लोज टू। लेकिन ये बदला तो लेगा जब आप इसके इतना क्लोज हो जाओगे। इट वॉज परफेक्टली क्लियर टू मी वट आई ऑट टू डू, मुझे पता था मुझे क्या करना चाहिए। आई ऑट टू वॉक अप टू विद इन से 25 yards ऑफ द एलिफेंट एंड टेस्ट हिज बिहेवियर। अब वो जानता था उसे क्या करना है, उसका बिहेवियर टेस्ट करना चाहता था। इफ़ ही चार्ज आई कुड शूट, अगर उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो मैं उसे शूट कर दूंगा। इफ़ ही टुक नो नोटिस ऑफ मी इट वुड बी सेफ टू लीव हिम अनटिल द मे हाउट कम बैक। अगर उसने मुझे नोटिस नहीं किया तो मैं इसको छोड़ दूंगा, और जब तक इसका जो ऑनर नहीं आ जाता
तब तक हम इसको सेफ ही रखेंगे। बट ऑल्सो आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग टू डू नो सच थिंग, लेकिन उसे ये भी पता था मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला इस तरह से। आई वॉज अ पुअर शूट विद अ राइफल एंड द ग्राउंड वॉज सॉफ्ट बट इन टू विच वन वुड सिंक एट एवरी स्टेप। लेकिन जब वो उसके करीब जाएगा, एक स्टेप आगे लेगा, तो मड इतनी गीली थी कि वो सिंक हो जाएगा, नीचे नीचे डूबता जाएगा। इफ द एलिफेंट चार्ज्ड एंड आई मिस्ड हिम, आई शुड हैव अबाउट एज मच चांस एज अ टोड अंडर अ स्टीम रोलर। अगर मुझे अगर एलिफेंट ने नुकसान पहुंचाया और मैंने शूट भी मिस कर दिया, तो मैं ऐसे होऊंगा जिस तरह से फ्रॉग स्टीम रोलर के बीच में पिस जाती है। बट इवन देन आई वॉज नॉट थिंकिंग पर्टिकुलरली ऑफ माई ओन स्किन, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा था। ओनली ऑफ द वॉचफुल येलो फेसेस बिहाइंड, मैं सिर्फ जो पीछे बर्मन लोग थे उनके बारे में सोच रहा था। फॉर एट दैट मोमेंट विद द क्राउड वॉचिंग मी, आई वॉज नॉट अफ्रेड इन द ऑर्डिनरी सेंस। मुझे इतना डर नहीं लग रहा था एज आई वुड हैव बीन इफ आई हैड बीन अलोन। अ वाइट मैन मस्ट नॉट बी फ्राइटन इन फ्रंट ऑफ नेटिव्स। एक वाइट मैन जो होता है, एक इंग्लिश मैन, उसको डर नहीं लगना चाहिए। एंड सो इन जनरल ही इज़ नॉट फ्राइटन, और मुझे डर है भी नहीं। द सोल थॉट इन माई माइंड वॉज दैट इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग, दोज 2000 Burmans would see me pursued, caught, trampled on and reduced to a grinning corpse like that Indian up the hill. लेकिन एक जो सिंगल थॉट मेरे माइंड में जो बार बार आ रही थी वो ये थी कि अगर मैंने इसको शूट नहीं किया और अगर इसने मुझे रिवर्स कर दिया, मेरा ही नुकसान पहुंचा दिया, एलिफेंट ने मुझे ही नुकसान पहुंचा दिया, तो ये लोग बर्मन मेरे साथ क्या करेंगे? मेरा पीछा करेंगे, मुझे रौंद देंगे, उसकी हालत ख़राब कर देंगे। जॉर्ज ऑरवेल की। एंड इफ दैट हैपेंड इट वाज क्वाइट प्रोबेबल दैट सम ऑफ देम वुड लाफ, और काफ़ी लोग उनमें से हंसेंगे। दैट वुड नेवर डू। देयर वॉज ओनली वन अल्टरनेटिव, सिर्फ एक ही चीज़ थी उसके बदले में। क्या करना? आई शूव द कैट्रिजेस इन टू द मैगजीन एंड ले डाउन ऑन द रोड। और मैंने क्या किया, जल्दी से उसने पुश किया रफली से, मैगजीन मतलब गन होती है, उसके अंदर उसने गोलियां भरी। एंड ले डाउन ऑन द रोड टू गेट अ बेटर एम, और रोड के ऊपर ऐसे बैठ गया या लेट गया ताकि बिल्कुल सही पॉइंट के ऊपर गन रख सके। द क्राउड ग्रू वेरी स्टिल एंड अ डीप लो हैप्पी साई एज ऑफ पीपल हु सी द थिएटर कर्टन गो अप एट लास्ट। अब उनके बर्मन लोगों के रिएक्शन ऐसे थे जिस तरह से एक थिएटर में कर्टन ऊपर होने लगा है, ड्रामा शुरू होने लगा है। इसी तरह से वो इसको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई ड्रामा शुरू होने लगे। बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग कि अभी एलिफेंट किल होने लगा है। ब्रेथ फ्रॉम इननुमरेबल थ्रॉट्स, काफ़ी लोगों की सांसें आ रही थी और वो सुन रहा था। दे वर गोइंग टू हैव देयर बिट ऑफ फन आफ्टर ऑल। द राइफल वॉज अ ब्यूटिफुल जर्मन थिंग विद क्रॉस हेयर साई। अब वो राइफल की बात कर रहा है। आई डिड नॉट देन नो दैट इन शूटिंग एन एलिफेंट वन वुड शूट टू कट एन इमेजिनरी बार रनिंग फ्रॉम ईयर होल टू ईयर होल। आई ought therefore as the elephant was sideways on to have aimed straight at his ear hole. Actually, I aimed several inches in front of this, thinking the brain would be further forward. अब वो उसको किल करने के बारे में सोच रहा है और राइफल के बारे में सोच रहा है, एलिफेंट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में सोच रहा है कि इतना डिस्टेंस होगा तो फिर क्या होगा। Now in this slide, I will tell you that how he is going to kill the elephant. When I pulled the trigger, I did not hear the bang or feel the kick. One never does when a shoot goes home. But I heard the devilish roar of glee that went up from the crowd. अब जैसे ही उसने जो गन से जो जब हम शूटिंग करते हैं और जो जहाँ पर हमारी शहादत वाली उंगली होती है वहाँ उसी से हम उस जगह पे रखते हैं और शूट करने के लिए हम करते हैं। तो जब उसने उस चीज़ को पुल किया, उसे बिल्कुल किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। वन नेवर डज व्हेन अ शूट गोज होम, बट आई हर्ड द डेविलिश। लेकिन मैंने क्या सुना? मैंने खुशी की आवाज़ें सुनी क्राउड की तरफ से। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि अब गन चलने लगी थी। इन दैट इंस्टेंट, इन टू शॉर्ट अ टाइम, बहुत कम अरसे में, वन वुड हैव थॉट इवन फॉर द बुलेट टू गेट देयर, अ मिस्टीरियस टेरिबल चेंज हैड कम ओवर द एलिफेंट। जैसे ही उसने शूट किया, क्या हुआ कि एक टेरिबल चेंज सा आ गया एलिफेंट के अंदर। ही नीदर स्टेड नॉट फेल, वो बिल्कुल भी नहीं हला और ना ही वो नीचे गिरा। बट एवरी लाइन ऑफ हिज बॉडी हैड ऑल्टर्ड, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर जो लाइंस थी वो थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो गई। ही लुक्ड सडनली स्ट्रिकन, श्रंकन, इमेंसली ओल्ड, और वो कैसा हमें दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल सख्त हो गया था और ओल्ड नज़र आ रहा था। ओल्ड एलिफेंट, एज दो द फ्राइटफुल इम्पैक्ट ऑफ द बुलेट हैड पैरालाइज्ड हिम। ऐसे लग रहा था जैसे शूटिंग और जो
जो गोली थी, बुलेट थी, उसने पैरालाइज कर दिया विदाउट नॉकिंग हिम डाउन। नीचे तो नहीं गिरा लेकिन शूटिंग ने उसकी ये हालत कर दी थी। एट लास्ट आफ्टर व्हाट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम इट माइट हैव बीन 5 seconds, आई डेयर से 5 सेकंड्स में उसकी हालत चेंज होगी। क्या हुआ? ही सैड फ्लैबली टू हिज नीज। अब वो डगमगा रहा था और उसकी स्किन ऐसे हो रही थी जैसे बाजुओं की जो चब्बी लोग होते हैं उनके बाजुओं की स्किन लटकी हुई होती है, उसकी स्किन भी वैसी ही बन रही थी। हिज माउथ स्लोबर्ड, उसके मुंह में से सैलिवा निकल रहा था, थूक निकल रहा था। एंड इनॉर्मस सेनिलिटी सीम टू हैव सेटल्ड अपॉन हिम। और क्या लग रहा था? जैसे वो बूढ़ा हो रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे वो बूढ़ा हाथी है। वन कुड हैव इमेजिन्ड हिम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। हमें ऐसे लग रहा था कि वो हजारों साल बूढ़ा एलिफेंट है। आई फायर्ड अगेन, दोबारा से उसने फायर किया उसी जगह पे। एट द सेकंड शूट ही डिड नॉट collapse but climbed with desperate slowness to his feet and stood weakly upright with legs sagging and head drooping। जब सेकंड शूट किया तो वो उसकी लेग्स जो थी वो झुकने लग गई और उसका हेड भी नीचे की तरफ झुकने लग गया, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं रही थी, अब वो बिल्कुल वीक हो चुका था। आई फायर्ड अ थर्ड टाइम, अब तीसरी दफ़ा उसने फायर किया। दैट वाज द शूट दैट डिड फॉर हिम। और अब थर्ड टाइम जो फायर फायर किया वो उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। यू कुड सी द एगनी ऑफ इट जोल्ट हिज बॉडी होल बॉडी एंड नॉक द लास्ट रेमनेंट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज लेग्स। अब थर्ड शूट की वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसे, और जो देखने वाले थे वो फील भी कर सकते थे। उसकी तमाम बॉडी जो है वो हल गई थी, मतलब हिल जाना, बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा था। और उसकी जो भी बचे कुछ स्ट्रेंथ थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी। बट इन फॉलिंग ही सीम फॉर अ मोमेंट टू राइज, लेकिन जैसे जैसे वो गिर रहा था ऐसे लग रहा था कि वो उठेगा, दोबारा उठेगा। फॉर एज हिज हिंड लेग्स collapsed beneath him he seemed to tower upward like a huge rock toppling। लेकिन हिंड लेग्स कौन सी होती हैं? जो पीछे वाली लेग्स होती हैं एनिमल्स की। हमारी तो 2 टांगे होती हैं, लेकिन एनिमल्स जो हैं उनकी एक आगे वाली टांगे होती हैं और एक पीछे वाली। जो पीछे वाली टांगे होती हैं उसको बोलते हैं हिंड लेग्स। अब उसकी हिंड लेग्स जो है वो कोलैप्स कर रही थी। हिज ट्रंक रीचिंग स्काईवर्ड लाइक अ ट्री। अब उसकी जो ट्रंक थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी, ट्री की तरह, जैसे ट्री की तरफ जा रही थी, स्काईवर्ड की तरफ। ही ट्रम्पेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर द फर्स्ट एंड ओनली टाइम। एक दफ़ा और आखिरी दफ़ा ही सिर्फ वो हड़बड़ाया था, जिस तरह कुर्बानी होती है और जानवर हड़बड़ाते हैं थोड़ा सा, एलिफेंट भी ने भी वैसे ही किया। एंड देन डाउन ही केम, और वो नीचे गिर गया। हिज बेली टूवर्ड्स मी विद अ क्रैश दैट सीम टू शेक द ग्राउंड इवन वेयर आई लाई। और उसकी बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे वो ज़मीन को हिला देगी। आई गॉट अप, मैं ऊपर उठा। द बर्मन्स वर ऑलरेडी रेसिंग पास्ट मी अक्रॉस द मड, और बर्मन्स लोग पहले ही उसके पीछे थे। आई वॉज ऑब्वियस दैट द एलिफेंट वुड नेवर राइज अगेन। मुझे यकीन था कि एलिफेंट दोबारा से नहीं उठेगा, बट ही वॉज नॉट डेड, लेकिन वो मरा नहीं था। ही वॉज ब्रीदिंग वेरी रिदमिकली विद लॉन्ग रेटलिंग गैस। अब इतनी जल्दी तो जानवर नहीं मरता। हिज ग्रेट माउंड ऑफ अ साइड पेनफुली राइजिंग एंड फॉलिंग। उसकी जो माउंट थी, माउंट मतलब जो पीछे वाली साइड जो होती है थोड़ी सी उभरी हुई होती है, वो कभी राइज हो रही है कभी फॉल हो रही है, लाइक ही वॉज ब्रीदिंग। हिज माउथ वॉज वाइड ओपन। आई कुड सी फार डाउन इन टू केवन्स ऑफ पेल पिंक थ्रोट। मुझे साफ नज़र आ रहा था। केवन मतलब उसका जो गला था, उसको अब खंदक बोल रहे हैं। आई वेटेड अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू डाई। मैंने बहुत ज़्यादा इंतजार किया कि वो मर जाए, बट हिज ब्रीदिंग डिड नॉट वीकन, लेकिन उसकी सांसें कमज़ोर नहीं हुई। फाइनली आई फायर्ड माई 2 रिमेनिंग शूट्स इनटू द स्पोर्ट। दोबारा से उसने 2 गन्स, 2 राइफल, 2 शूट और किए। वेयर आई थॉट हिज हर्ट मस्ट बी, जहाँ पर उसने सोचा कि इसका दिल होगा। द थिक ब्लड वेल्ड आउट ऑफ हिम। अब बहुत ज़्यादा गाढ़ा खून जो था वो बहने लग गया from the out of him like red velvet, but still he did not die। लेकिन वो फिर भी नहीं मरा था। His body did not even jerk when the shoot hit him। उसकी बॉडी हिली भी नहीं थी। The tortured breathing continued without a pause। उसकी जिस तरह टॉर्चर से वो सांस ले रहा था वो कंटिन्यू रही थी। He was dying। आहिस्ता आहिस्ता वो मर रहा था, very slowly and in great agony। पर इन सम वर्ल्ड रिमोट फ्रॉम मी, लेकिन मेरे जो हमारी वर्ल्ड है उससे काफ़ी दूर, वेयर नॉट इवन अ बुलेट कुड डैमेज हिम फर्दर। अब उसकी सोल ऐसे जा रही थी, एक ऐसी जगह पे जा रही थी जहाँ पर उससे बिल्कुल
शूटिंग का कोई असर नहीं होगा, बुलेट का कोई असर नहीं होगा। आई फेल्ट दैट आई हैड गॉट टू पुट एन एंड टू दैट ड्रेडफुल नॉइस। और मैंने सोचा कि मैंने इस खौफनाक सी आवाज़ को ख़त्म कर दिया है। इट सीम ड्रेडफुल टू सी द ग्रेट बीस्ट लाइंग देयर। बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था कि इतना बड़ा बीस्ट यहाँ पर लेटा हुआ है, पावरलेस टू मूव, उसको कोई मूव ही नहीं कर सकता, मतलब वो उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है। एंड येट पावरलेस टू डाई, इतनी पावर भी नहीं है कि वो मर भी सके, एंड नॉट इवन बी एबल टू फिनिश हिम। I sent back for my small rifle and poured shoot after shoot into his heart and down his throat. इतना जालिम है ये जॉर्ज ऑरवेल, इसने क्या किया, इतनी दफ़ा शूट किया हार्ट में और थ्रोट में। They seem to make no impression। जो बर्मीज थे उन्होंने कोई इम्प्रेशन नहीं दिखाया। द टॉर्चर गैस कंटिन्यूड एज स्टिडली एज द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक। जिस तरह से क्लॉक टिक टिक करती है, इसी तरह उसके जो उसकी सांस लेना था वो भी वैसे ही चला था। गैस मतलब हाँपना और फूलना होता है। इन द एंड आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। आखिर में मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मैं चला गया यहाँ से। आई हर्ड लेटर दैट इट टुक हिम हाफ एन आवर टू डाई। फिर बाद मुझे पता चला कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो मर गया था। बर्मन्स वर ब्रिंगिंग डैश एंड बास्केट्स इवन बिफोर आई लेफ्ट। मेरे जाने से पहले ही वो बास्केट्स वगैरह लेके आ गए थे। एंड आई वॉज टोल्ड दे हैड स्ट्रिप्ड हिज बॉडी ऑलमोस्ट टू द बोन्स बाय द आफ्टरनून। मुझे बताएगा कि उन्होंने क्या किया, एलिफेंट की बॉडी बिल्कुल चीर फाड़ के रख दी थी, उसके बोन्स भी अलहदा कर दिए थे। Afterwards, of course, there were endless discussions about the shooting of the elephant. The owner was furious, but he was only an Indian. जो मैं हाउट था उसको तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन वो तो इंडियन था एंड कुड डू नथिंग, और वो कुछ नहीं कर सकता था इस बारे में। बिसाइड्स लीगली आई हैड डन एट द राइट थिंग। लीगल तौर पे मैंने तो बहुत अच्छा किया है। फॉर अ मैड एलिफेंट हैज़ टू बी किल्ड लाइक अ मैड डॉग इफ इट्स ओनर फेल्स टू कंट्रोल। अगर एक मैड एलिफेंट, पागल एलिफेंट है, उसका ओनर कुछ नहीं कर सकता, तो पागल कुत्ते की तरह उसे मार ही देना चाहिए। अमंग द यूरोपियंस ओपिनियन वाज डिवाइडेड। द ओल्डर मैन said I was right। और बूढ़े आदमी ने कहा मैं ठीक था। द यंगर मैन said it was a damn shame to shoot an elephant। हर एक के डिफरेंट ओपिनियंस थे फॉर किलिंग। वो कह रहा है कि कूली की जितनी कीमत थी ना, उससे ज़्यादा कीमत एलिफेंट की है, और तुमने एलिफेंट को किल कर दिया, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। बिकॉज एलिफेंट वाज वर्थ मोर देन एनी डैम कोरिंगी कूली। एंड आफ्टरवर्ड्स आई वॉज वेरी ग्लैड दैट द कूली हैड बीन किल्ड। और मुझे बाद में बहुत खुशी हुई कि कूली भी मर गया। It put me legally in the right and it gave me a sufficient pretext for shooting the elephant। और लीगली मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं ठीक था। मेरे हक में ये सारी बातें हो रही थी, और मुझे ये बहाना भी मिल गया कि मैंने किस लिए एलिफेंट को किल किया, क्योंकि उसने कूली को किल किया था। आई ऑफन वंडर्ड वेदर एनी ऑफ द अदर्स ग्रेस दैट आई हैड डन इट सोलिली टू अवॉइड लुकिंग अ फूल। लेकिन मेरे माइंड में जो ख्याल था कि मैंने सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं और ज़्यादा इनकी नज़रों में फूल ना रह सकूं, क्योंकि काफ़ी लोग इसकी इज्जत नहीं करते होते थे, इस वजह से उसने एलिफेंट को भी किल कर दिया। नाउ देयर आर मैनी ऑफ द थीम्स, सिंबलिज्म एंड इंपीरियलिज्म टू डिस्कस। Inshallah, I will make a video on those topics as well. So wait for me and do let me know in the comment section below if you like my video. Thank you and Allah Hafiz.